मेरे प्रिय छात्रों, मैं आज अपने इस वीडियो वालों को बताने वाला हूं ब्रेवियस जालक के बारे में। फ्रेंच गणितज्ञ ने बताया कि 3 विमाओं के द्वारा ही केवल 14 प्रकार के जालक संभव होते हैं, जिन्हें ब्रेवियस जालक के नाम से जाना जाता है। तो क्रिस्टल तंत्र, जो क्रिस्टल तंत्र होता है, क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार के होते हैं, उनसे बनने वाले ब्रेवियस जालकों को हम देखते हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। क्रिस्टल सिस्टम में या क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं और उन सभी 7 का नाम आपको बता दिया गया है। तो हम देखेंगे क्रिस्टल तंत्र से बनने वाले ब्रेवियस जालकों की एक कोशिकाएं। फर्स्ट पॉइंट, घनी क्यूबिक। इसमें 3 घनीय जालकों की एक कोशिकाएं बनती हैं। इसमें 3 घनीय जालकों की एक कोशिकाएं बनती हैं और इसकी सभी भुजाओं, सभी अक्षों की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं और सभी फलकों के बीच 90 कोण बनता है। इसमें 3 प्रकार की, आपको याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा कि घनीय संरचना में क्रिस्टल तंत्र में, क्रिस्टल सिस्टम में, घनी में 3 प्रकार की एक कोशिकाओं का निर्माण होता है। नंबर 1, घनी में आपका देखेंगे कि जो 3 बनते हैं, पहला आपका सरल का कोशिका या आद्य का कोशिका। नंबर 2, अंतःकेंद्रित घनक कोशिका। नंबर 3, फलक केंद्रित फलक केंद्रित घनी कोशिका। तो बात करते हैं हम पहले आप सरल का कोशिका या आद्य का कोशिका। कहेंगे ऐसी घनी संरचना, मान लीजिए आपका एक घन की बात करते हैं तो ये बॉक्स आपका एक घन के समान है। देखिए इसमें कितने फलक हैं? 6 फलक, 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, 5 1 6 फलक हैं। तो ऐसी एक कोशिका या ऐसी सरल घनीय संरचना जिसके अवयवी कण केवल कोनों पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? केवल कोनों पर पाए जाते हैं, तो उन्हें सरल घनीय संरचना या आद्य कोशिका के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपका अंतःकेंद्रित घनी संरचना या कोशिका। तो अंतःकेंद्रित का मतलब होता है कि ऐसी कोशिका या ऐसे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण, अब अवयवी कण का मतलब है चाहे वो अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो। तो ऐसे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण, चाहे वो अणु हो या परमाणु या आयन हो, वह सभी कोणों के अतिरिक्त, कितने कोण है आपके देखिए, सभी कोणों के अतिरिक्त, उन सभी कोणों के अतिरिक्त उसके केंद्र में पाए जाते हैं। मान लीजिए जो भी आपके अणु या परमाणु, इन सभी कोणों पे पाए जाएंगे और इन सभी कोणों, इसके सेंटर में अंतः मतलब सभी फलकों के मध्य में पाया जाता है। इन सभी फलकों के क्या होता है? एक मध्य में पाया जाता है। अब सभी फलकों के मध्य की बात करते हैं, सभी फलकों के मध्य में पाया जाता है। तो ऐसी संरचना को कहते हैं, इसका एक केंद्र है, हमारे सेंटर है इस बॉक्स का। तो ये संरचना घनी संरचना है, इसका एक सेंटर है, तो सेंटर में पाया जाता है। अतः कह सकते हैं कि ऐसी संरचना जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, सभी कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र में भी पाए जाते हैं, अंतःकेंद्रित घनी संरचना कहलाते हैं। तीसरा देखते हैं हम फलक केंद्रित। जैसे ये फलक केंद्र की बात आती है तो कहेंगे ऐसे क्रिस्टल या ऐसे घनी संरचना जिसके अवयवी कण कोनों के साथ साथ, सभी कोनों के साथ साथ, देखिए इसके सभी कोनों के साथ साथ इसके सभी फलक के केंद्र पर, अर्थात कह सकते हैं कितने फलक हैं? 6 फलक। तो जो इसके अवयवी कण होंगे सभी कोनों के साथ साथ इसके सभी फलकों के केंद्र में पाए जाते हैं, अर्थात इसके भी केंद्र में पाया जाएगा, इसके भी केंद्र में पाया जाएगा, इस फलक के केंद्र में भी, इस फलक के केंद्र में भी, इस फलक के केंद्र में भी और इस फलक के केंद्र में भी। अर्थात कह सकते हैं कि फलक केंद्र घनी संरचना वह संरचना होती है जिसके अवयवी कण सभी कोनों के साथ साथ सभी फलकों के मध्य में पाए जाते हैं। अगला हेडिंग आप लोग डालेंगे द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष कहते हैं टेट्रागोनल घनी जालक कोशिकाएं। इसमें
दो प्रकार की, इसमें कितने प्रकार की, दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। और इसके पहले आपको घनीय बताया गया, तीन प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, कौन कौन से, सरल, आद्य, अंतः केंद्रित का कोशिका। और इसमें दो प्रकार, कितने प्रकार की, दो प्रकार की बनती है, आद्य कोशिका, आद्य कोशिका और अंतः केंद्रित एकक कोशिका। आद्य कोशिका में इसके अक्ष की लंबाई की बात करते हैं। इसके अक्ष की जो लंबाई होती है, इसके दो लक्ष्य की लंबाई जो होती है बराबर होती है, जैसे ए बराबर बी, ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर होती है, लेकिन यह लंबाई आपस में बराबर नहीं होती। और इसमें सभी फलकों के बीच आप देख सकते हैं कि मान लीजिए तो आपका सिंपल है, सारी लंबाई बराबर है इसमें, लेकिन किन्हीं सभी इनके सभी फलकों के बीच, ये फलक हो गया आपका, ये फलक हो गया, सभी फलकों के बीच 90 से कोण बनता है। अंतः केंद्रित, आपको पता है कि अंतः केंद्रित घनी संरचना या अंतः केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं, कहेंगे ऐसी का कोशिका या ऐसी घनी संरचना जिसके अवयवी कण कोणों के अतिरिक्त, कोणों के अतिरिक्त, इसके सभी कोणों के अतिरिक्त इसके अंतः केंद्र, इसके केंद्र में पाए जाते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें द्विसम लंबाक्ष, द्विसम लंबाक्ष में दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, नंबर एक आद्य कोशिका, नंबर दो अंतः केंद्रित कोशिका। तो अंतः केंद्रित कोशिका में भी ए बराबर बी बराबर, ए बराबर बी, ए बराबर बी बराबर नॉट सी के, अर्थात दो भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात दो भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। अतः आप कह सकते हैं कि जो तीसरी भुजा होती है वह दो भुजाओं से भिन्न होती है। अगले पॉइंट में आप लोग डालेंगे, तीसरी हेडिंग आपकी है विषम लंबाक्ष, इसे आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल कहा जाता है, जालकों कोशिकाएं, हेडिंग डालेंगे आप लोग विषम लंबाक्ष, आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल या जालक कोशिकाएं। इसमें चार प्रकार की कोशिकाएं बनती है, कितने प्रकार की, चार प्रकार की, कौन कौन से, आद्य कोशिका, अंत केंद्रित कोशिका, अंतः केंद्रित कोशिका, फलक केंद्रित कोशिका। तो आपको पता है कि इस विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष माने विषम लंबाई, विषम इसकी जो लंबाइयां होती हैं वो क्या होती है, विषम होती हैं, अर्थात ए बराबर नॉट बी, अर्थात ए बराबर ए नॉट बी, बी नॉट सी इक्वल या किसी के बराबर नहीं होता, अर्थात इसकी जो भुजा की लंबाइयां होती हैं वह तीनों भुजा की लंबाइयां क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो हम देखेंगे आद्य कोशिका, आद्य कोशिका को आपको बता ही दिया गया, आद्य कोशिका या सरल घनी संरचना में जो इसके अवयवी कण होते हैं वह फलक के सभी कोणों में पाए जाते हैं। और अंत केंद्र का कोशिका में किन्हीं दो फलकों के केंद्र, अंतः केंद्र मतलब दो फलक के अंत के केंद्र में, मतलब सभी कोणों के साथ साथ इसके दो फलक के केंद्र में भी पाए जाते हैं। तीसरा आपका है अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित, इसमें जो अवयवी कण होते हैं बनने वाले, जिनसे जिन कणों से यह बनता है अवयवी कण, चाहे अणु हो चाहे परमाणु हो या आयन हो, उसके अवयवी कण सभी कोणों के साथ साथ इस फलक के भी, इस सभी फलकों के केंद्र में भी पाया जाता है। और आपका तीसरा आपका फलक केंद्रित घनी संरचना, फलक केंद्रित घनी संरचना, इसमें देखते हैं कि जो अवयवी कण होते हैं सभी कोणों के साथ साथ सभी फलकों के केंद्र पाए जाते हैं। अर्थात हम देखते हैं इसमें 6 फलक है, इस 6 फलक का केंद्र कौन सा है, इस फलक का केंद्र आपका ये है, पहला आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। अर्थात क्या होता है कि जो फलक केंद्रित घनी संरचना होती है उसमें अवयवी कण सभी कोणों के साथ साथ सभी फलकों के मध्य पाए जाते हैं। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें जैसे आपका पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और बेरियम सल्फेट BaSO4, इसमें विषम लंबाक्ष में दो आपके एग्जाम्पल जैसे पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट, दो एग्जाम्पल्स आपके होते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन अब अगला हिंट डालेंगे आप लोग नंबर 4। अगले हिंट आप लोग डालिए षटकोणीय जालकों कोशिका। षटकोणीय
जालकों की कोशिका में केवल एक कोशिका बनता है और वो भी आद्य कोशिका। अब आद्य कोशिका किसे कहते हैं आप लोगों को पता है। आद्य कोशिका ऐसे क्रिस्टल जालक या ऐसी कोशिका जिसके अवयवी कण केवल कोनों पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? केवल कोनों पर पाए जाते हैं। और इसमें देखेंगे कोण का मान a बराबर b, अर्थात सॉरी अल्फा बराबर बीटा, अल्फा बराबर बीटा होता है, लेकिन गामा बराबर नहीं होता है, अर्थात यह कोण कितने अंश का है? 60 अंश का है। अगले का है आप लोग त्रिसमताक्ष ट्राइगोनल जालकों की कोशिका में बनने वाली कोशिका संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इसमें आद्य का कोशिका बनता है, अर्थात इसकी तीनों भुजाएं कोर की अदा कर सकते हैं, तीनों की लंबाई या कोर की लंबाई बराबर होती है। ए बी सी, इसकी तीनों कोर की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ए बी सी क्या होती है? बराबर होती है। और आद्य कोशिका में जो जिनसे बनने वाले अणु या परमाणु होते हैं वो केवल इस कोशिका के कोरों पर पाए जाते हैं। और इसमें अल्फा बराबर बीटा बनने वाला जो कोण होता है, अल्फा और बीटा आपस में बराबर होता है और गामा कोण बराबर नहीं होता है। तीसरा आपका है छठवां लिखेगा आप लोग एकनताक्ष मोनोक्लिनिक जालकों की कोशिका। एकनताक्ष कह सकते हैं इसको अंग्रेजी में मोनोक्लिनिक जालकों की कोशिका। इसमें बनने वाले कोशिका कितनी होती है? 2 होती है। एक होती है आद्य कोशिका, दूसरा होती है अंत केंद्रित कोशिका। आद्य का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि आद्य में जो बनने वाले कोशिका होती है उसके सभी अवयवी कण कहां पाए जाते हैं? जो आपका कोशिका होता है इसके सभी कोनों पर पाए जाते हैं। और अंत केंद्रित कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं वह सभी कोनों के अतिरिक्त अंत्य फलक, मतलब चाहे इस फलक ले लीजिए के केंद्र में, चाहे इस फलक के केंद्र में, अंत केंद्रित अर्थात कह सकते हैं अंत्य केंद्रित फलक के केंद्र में पाए जाते हैं। इसमें अल्फा और गामा कोण 90 अंश होता है, अर्थात इसमें जो अल्फा और गामा कोण बनता है वो 90 अंश बनता है, लेकिन जो बीटा कोण बनता है वह 90 अंश के बराबर नहीं होता। अर्थात अल्फा और बीटा भी कह सकते हैं कि ये कोण क्या है आपका? 90 अंश से अधिक है, 90 अंश से अधिक है, और एक आपका 90 अंश से कम है। अर्थात अल्फा और गामा कोण 90 अंश से अधिक होते हैं और जो बीटा होता है वह 90 अंश के कम होता है। कह सकते हैं अल्फा और गामा कोण बराबर होते हैं और बीटा कोण आपस में बराबर नहीं होता है। अगले पॉइंट में आप लोग अगले हेड निकालिए 7वां त्रिनताक्ष ट्राइक्लिनिक जालकों की कोशिकाएं। तो हम लोग बता दें कि त्रिनताक्ष ट्राइक्लिनिक जालकों की कोशिकाओं में एक आद्य कोशिका निर्माण होता है। इस आद्य कोशिका की कोरों की लंबाई होती है वो आपस में बराबर नहीं होती, अर्थात ए बराबर ए बी सी, ये तीनों लंबाई होती है आपस में बराबर नहीं होती है, और इसके अल्फा बीटा और गामा कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। अर्थात देख सकते हैं कि यह कोण और यह कोण आपस में कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होता है। और जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि जो 14 प्रकार के प्रवेश जालक हैं वो क्रिस्टल सिस्टम के आधार पर बनाए गए हैं। और आपको काउंटिंग क्या बता दें कि जो घनी संरचना में बनने वाले प्रवेश जालक कितने हैं? 3, और द्विसमलंबाक्ष में 2, विषमलंबाक्ष में 4, षटकोणीय में 1, और त्रिसमताक्ष में 1, एकताक्ष में 2 और त्रिनताक्ष में 1। अर्थात सभी को जोड़ लिया जाए 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10, 11, 2, 13, 1, 14, जिससे कंप्लीट होता है कि क्रिस्टल तंत्र से 14 प्रकार के प्रवेश जालक बनाए जाते हैं। और मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो यदि आपको समझ में आया इसे शेयर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।